हाय दोस्तों, आज आपके लिए अपडेट है भारतीय रेलवे माल गोदाम से संबंधित। आइए, आपका स्वागत है मिश्रा जी इंडियन रेलवे न्यूज़ में। आज आप श्रमिक भाई के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है, जान लें। सबसे पहले यहां पर देखेंगे रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन मिनिमम वेजेस क्या है, जानेंगे डिटेल से। सरदार मुंशी लेबर की सैलरी कितनी हो सकती है, सरकार न्यूनतम वेतन क्यों लागू किया है, ये बहुत सारा सवाल था, बहुत सारा कमेंट भी आया था दोस्तों। तो आज जानेंगे कि आप पे न्यूनतम वेतन क्यों लागू किया गया और कितनी सैलरी हो सकती है। सरकार का कदम श्रमिकों के सम्मान के लिए है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी न्यूनतम वेतन के बारे में डिटेल्स जानने को मिलेगा। वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे पूरी जानकारी आप सभी को मिल पाए। और वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी श्रमिक भाई तक ये खबर पहुंच सके। आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि न्यूनतम वेतन क्या है। रेलवे माल गोदाम के लिए न्यूनतम वेतन जो लागू किया गया है, आप सभी को कई बार हमने लेटर भी दिखाया या आपके अधिकारी आपके माल गोदाम में इन चीज़ों के बारे में आपको बताया होगा कि न्यूनतम वेतन आप पर लागू हुआ है, यानी मिनिमम सैलरी, मिनिमम वेजेज भी कहते हैं। BRMGSS ने अपने ऑफिशियल पेज पर इसकी जानकारी भी दी है। डिटेल से समझेंगे क्या कुछ दिया गया है, आप सभी देख लेंगे। न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज प्रत्येक रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का उद्देश्य केवल माल गोदाम श्रमिकों को एकजुट करना ही नहीं, बल्कि उन्हें अधिकार और श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा योजना और सरकारी नियमों को सही जानकारी देना भी है। जब किसी श्रमिक को अपने अधिकार की जानकारी होती है तो वह अपने भविष्य के प्रति अधिक जागरूक रहते हैं। रेलवे माल गोदाम में कार्य करने वाले श्रमिक हर दिन भर जो है माल लोडिंग अनलोडिंग, ट्रकों और रेलवे वैगनों में जो है माल चढ़ाने उतारने का जैसा कठिन काम की जिम्मेदारी भरी कार्य करते हैं। देश की माल परिवहन व्यवस्था को सुचारू रूप से यही लोग चलाते हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान है देश के लिए। और इसलिए प्रत्येक श्रमिकों को यह जानना जरूरी है कि न्यूनतम वेतन क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। आप न्यूनतम वेतन क्या है, यानी मिनिमम वेज क्या है। न्यूनतम वेतन का मतलब है वह सबसे कम वेतन किसी कर्मचारी को उसके काम के बदले कानून के अनुसार दिया जाना चाहिए। यह नियम लागू होता है। न्यूनतम वेतन क्यों बनाया गया है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। सरकार ने न्यूनतम वेतन की व्यवस्था इसलिए की ताकि कोई भी श्रमिक बहुत कम मजदूरी पर काम करने को मजबूर नहीं हो। इसका उद्देश्य श्रमिकों के उसके श्रम का उचित मूल्य और मेहनत के बदले है सम्मानजनक मजदूरी मिले, श्रमिकों को उसके परिवार जीवन बेहतर हो सके, आर्थिक शोषण को रोका जाए तथा सभी श्रमिकों के लिए निष्पक्ष वेतन व्यवस्था को बढ़ावा मिले। इसलिए न्यूनतम वेतन लाया गया है दोस्तों। से रेलवे माल गोदाम के लिए यह जानकारी क्यों जरूरी है, ये भी समझ लेते हैं। रेलवे माल गोदाम में काम करना आसान नहीं है। ये वेतन से संबंधित क्या नियम है, न्यूनतम वेतन का उद्देश्य क्या है और सरकार श्रमिकों के हित की रक्षा के लिए प्रावधान क्यों कर रही है। न्यूनतम वेतन तय करता है कौन, ये जान लेते हैं। भारत में न्यूनतम वेतन से संबंधित नियम जो है अब केंद्र सरकार ही तय किया है, राज्य सरकार की करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत है, यानी एक फ्लोर वेज बना दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि इतना सैलरी मिनिमम रह सकती है, उससे ऊपर आप दे सकते हैं। जो है लागू कितना हुआ है ये जान लीजिए। तो सबसे न्यूनतम वेतन जो है 22,600 कुछ है, तो वो आप नेट पर भी देख सकते हैं। 22,600 से ऊपर ही न्यूनतम वेतन हो सकता है जो बताया गया है। उससे ऊपर आपको स्किल्ड अनस्किल्ड सेमी स्किल के लिए नियम बनाया गया है। तो दोस्तों, जब तक कॉरपोरेशन नहीं बन जाता तब तक सैलरी बताना कठिन है। फिर भी अनुमानित सैलरी जो है आपको ओवर टाइम, उसके बाद हार्ड अलाउंस, बहुत सारी चीज़ें मिलकर के न्यूनतम सैलरी 30,000 से प्लस जो है सिर्फ और सिर्फ लेबर की होने वाली है। और सरदार मुंशी की भी ज़्यादा बताया जाता है और ज़्यादा, लेकिन हमें जैसा लगता है इतना तो होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ जानकारी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और साथ ही हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।